नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अभी हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ देश के बड़े धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज। आज इनकी मुलाकात बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई है। क्या क्या बातें हुई है, सनातन के सामने क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौती है, हम समझेंगे महाराज जी के श्रीमुख से। महाराज जी, आज आपकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हुई है, क्या कहिएगा? आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और तमाम कैबिनेट मंत्री से मुलाकात हुई, सबसे चर्चा हुई, आध्यात्मिक चर्चा भी हुई और राजनीतिक चर्चा भी हुई। और जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षा पर हर एक जिला में, हर एक प्रखंड वाइज में डिग्री कॉलेज बनाऊंगा और हर एक जगह पर यूनिवर्सिटी देने काम करेंगे। और बाहर जो हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपया उन्होंने बताया कि बिहार सरकार जो है पढ़ने के लिए पैसा जो है सो बाहर राज्यों को देना पड़ता है। और जो सामर्थ्य है वो भी 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करते होंगे, तो उस पैसे को बिहार में सुरक्षित किया जाए और बच्चों को भी सुरक्षित किया जाए। जैसे सम्राट चौधरी ने कहा से कोटा उटा में जो घटना घट जाती है यहाँ के बच्चे के, उसको सुरक्षित करने के लिए कोटा उटा की व्यवस्था में बिहार में करूँगा। उस पर दिन रात जो है सो हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा पर। महाराज जी, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, देश के बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं आप। एआई को लेकर केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, काम करिए, कंप्यूटर पे काम करिए, लेकिन एक बड़ी चुनौती है हमारे यूथ, उसके माने मानसिक बीमार भी ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, आप सलाह देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एआई में देखिए, भारत नेतृत्व कर रहा है पूरे विश्व का, यह जान करके सब खुशी होगी। आपने देखा जैसे भारत ने पूरे विश्व का आज नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये कोई भी चीज़ जो होती है उसकी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, कोई चीज़ अच्छा और कोई चीज़ बुरा नहीं है। समय खराब बुरा होता है। जैसे अभी आप आए, आपने एसी पंखा सब चला दिया, मैं गर्मी में आया ना तो कहा कि भाई कितना अच्छा लगा कि मेरा प्राण वापस आ गया। यही आप मैं ठंड के मौसम में आऊँ और एसी पंखा चला दें तो मैं यही बात कहूँगा कि प्राण लेना चाहते हो क्या? तो ये खराब नहीं है। तो उसी तरह से एआई हो या कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, कोई अच्छा खराब नहीं है। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी, अच्छाइयों के लिए बुराइयों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, वह सबसे बड़ी बात है। सोचना होगा कि धीरू भाई अंबानी ने तब उन्होंने जब मोबाइल लाया था तो क्या प्रचार किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज हम लोग उस बात को समझ रहे हैं, उसमें हम लोग समझ रहे थे मुट्ठी में मोबाइल की बात वो कर रहे हैं। आज जब ये इंटरनेट आया तो समझ में आया कि तब उन्होंने सोच रखा था कि इंटरनेट आएगा, दुनिया आएगी और पूरे दुनिया आपके मोबाइल में होगा। अब कुछ भी करना है तो किसी पूछते हैं, मोबाइल में हम सर्च करते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे अफ्रीका की बात हो, या दुनिया कुछ भी जानना हो। तो तब धीरू अंबानी भाई की सोच वो थी। तो ऐसे बच्चों की सोच, आज के युवाओं की सोच उस धीरू भाई अंबानी की तरह होना चाहिए कि आज से 20 साल आगे की जब हम सोचेंगे तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। तभी हम जो विश्वगुरु बनने की बात सोचते हैं तो विश्वगुरु बने न बने, हम कम से कम किसी देश से आगे निकलने का तभी प्रयास हम कर सकते हैं। महाराज जी, आध्यात्मिक चर्चा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी से क्या है? आध्यात्मिक चर्चा के लिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की बात की। उन्होंने कहा कि आप लोग साधु संत जो है सो अगर अपने मठ में स्कूल कॉलेज खोलना चाहेंगे तो हम लोग 1 दिन में उनकी मान्यता देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मान्यता के लिए लोगों को 1 साल 2 साल लग जाता था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी करेंगे हम 1 दिन में मान्यता देंगे। आपकी चिट्ठी आएगी, आने में देर होगी, हमको मान्यता देने में देर नहीं लगेगी। जैन जी को क्या संबोधित करेंगे? जैन जी को, ये सम्राट अशोक की धरती है, क्या कहेंगे? जैन जी नाराज है, बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ, क्या कहेंगे? जैन जी का प्रदर्शन इसलिए नाराज हुआ कि सरकार और जैन जी की दूरियां बढ़ गई, संवाद नहीं हो रहा है। हमको जैन जी को समझाना पड़ेगा कि भाई हम ये काम आपके लिए कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो कोई गलत दिशा दिखा देगा। तो आज भारत की युवा विश्व में सबसे बड़ी संख्या है और जैन जी सबसे बड़ा हमारा है। तो उससे हर एक राज्य को और देश के जो भी नेता हैं और जो भी सरकार है उसको हमेशा संवाद करना चाहिए। उनको सही दिशा नहीं देंगे तो गलत दिशा के लोग आकर के उनको गलत दिशा में ले जाएंगे। महाराज जी, एक सवाल मेरा रहेगा कि संत समाज पर जो है पीएम मोदी, संत समाज जो पीएम मोदी पर काफी मेहरबान कभी रहा है, तभी आज उनकी सरकार बनी है बीजेपी की। तो आज क्या लग रहा है, संत समाज पीएम मोदी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुखर होता हुआ दिख रहा है, साइड होता हुआ दिख रहा है। तो इसका वजह क्या है? क्या संत समाज को पीएम मोदी अभी तक उनका हक नहीं दिलवा पाए? नहीं, ये आप 2013 की बात कर रहे हैं। 2013 की कुंभ यहीं प्रयागराज की थी, तो हम लोगों ने धर्म सम्मेलन बुला करके, धर्म संसद बुला करके कहा था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए और सभी सनातनियों ने उस बात को माना और आज तक वो हैं। कुछ हम लोगों की अंदरूनी चर्चा थी, वो घर की बात है, लड़ाई है, कुछ बात है, घर में मनमुटाव होते रहता है, लेकिन वो घर की बात है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो हो जाएगा। बातचीत हम लोगों की चल रही है सरकार से, तो ये बातें बाहर आने की चीज़ नहीं है और कोई समझौता नहीं करा सकता है। संत खुद सक्षम है और मोदी जी भी सक्षम है। क्या लग रहा है, मोदी जी कुछ इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, इससे संत समाज भी कुछ खुश हो जाएगा?
नहीं, ये तो जैन जी के लिए और बच्चों के लिए वो आए, ये अच्छी बात है। संतों की बात नहीं, हमारी घर के अंदर की बात होती है, हमारी बातें बाहर नहीं आती है। तो आप सुन रहे थे, पाटलिपुत्रा की धरती पर पहुंचे हैं, सम्राट अशोक की धरती है। देश के बड़े धर्मगुरु महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, मुख्यमंत्री सम्राट से इनकी मुलाकात हुई है, आध्यात्मिक चर्चा हुई है। साथ ही बड़ी बात जैन जी को लेकर कहा, संवाद की दूरी जैन जी में विश्वास का बड़ा कारण है। बड़ी बात कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कही है महामंडलेश्वर ने हमारे सहयोगी मनीष के साथ, कौशलेंद्र पटना से।